मित्रों, सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें भगवान को लेकर भी ऐसे ख्याल आते हैं कि शायद भगवान उन्हें भूल गया है या फिर वो उनसे प्रेम नहीं करता। लेकिन मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि मन में आए इस विचार का भी एक आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे 8 संकेतों के बारे में बात करते हैं जो ये निश्चित करते हैं कि भगवान आज भी आपके साथ हैं और वो आपसे प्रेम भी करते हैं। तो वो कौन से संकेत हैं, ये जानने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, भगवान इस सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में दिखाता है। किसी के जीवन में अपार दुख होता है तो किसी को जीवन में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मित्रों, जब किसी के जीवन में दुख होता है तो उसका भगवान से विश्वास उठने लगता है और वो इस सोच में पड़ जाता है कि क्या अब हमारे लिए भगवान का स्नेह कम हो गया है। तो मित्रों, आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए हम आज ऐसे 8 संकेतों को बताने जा रहे हैं जो भगवान आपके साथ हैं या नहीं ये स्पष्ट करते हैं। मित्रों, ईश्वर यदि आपसे प्रेम करते हैं तो उसके लिए जो पहला संकेत है उसके अनुसार आप जो भी करेंगे उसमें आपको विफलता ही मिलेगी। जी हाँ, सुनने में ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जब भगवान का साथ है तो विफलता क्यों, किंतु यह सत्य है कि आप प्रत्येक कार्य में अपने 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। और यह तब तक होगा जब तक आपकी आंखें खुल नहीं जाती, अर्थात आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ जाते। मित्रों, जो दूसरा संकेत है वो ये है कि जो आपका अपने ऊपर विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब आपको बिल्कुल अकेला महसूस होता है। उस समय आपको न तो ये समझ आता है कि अब क्या करें, और आप अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस करने लगते हैं जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर आप किसी से परेशानियां बताना भी चाहें तो आप बता नहीं पाते, और अगर किसी तरह बताने में सफल भी हो गए तो उन्हें ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, या तो वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते। मित्रों, भगवान तीसरा संकेत जो देते हैं वो ये है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। जी हाँ, ऐसी स्थिति में आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या ही हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर आपने महान संतों के जीवन के बारे में सुना होगा। सब अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों से गिरे और उनके मन में वैराग्य आया। फिर इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे बढ़कर उनके मन में ईश्वर को जानने की एक प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। मित्रों, इन दुखों से किसी भी मनुष्य का टूटना एक जायज सी बात है, लेकिन यही दुख उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होता है। और वो इस सच्चाई से अवगत हो जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो इस संसार से परे है, और वो शायद ईश्वर ही है। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि आप जब तक हार का सामना नहीं करोगे तब तक जीत को भी समझ नहीं पाओगे। मित्रों, चौथा है, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक नई खोज शुरू होगी। यानी कि आपके अंदर एक खोज शुरू होगी जिसमें आप खुद को परखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। और अब आपने अपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या फिर जिसमें विफल हुए हैं उसका कारण ढूंढने लगोगे और खुद से सवाल करना शुरू कर दोगे। मित्रों, यही वो वक्त है जब आप खुद ही अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। हमारी इस सूची में 5वां संकेत है, आपके चरित्र में बदलाव होने लगेगा। मित्रों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तब आप खुद को और अपनी खामियों को भी समझने लगते हैं। इससे आपकी खुद को बदलने और तराशने की क्रिया शुरू होती है और आप पहले से अधिक शांत, स्थिर और चीजों को गहराई से देखने वाले बन जाते हैं। जब भी हम ईश्वर की खोज की राह में निकलते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर बदलाव लाते हैं ताकि हम उनकी भाषा को समझ सकें। और जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझते तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकते। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लेकर आते हैं और हमें उनके संदेशों और भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें हमें दुख देना हो या फिर कोई अन्य तरीका ही अपनाना पड़े। छठा संकेत है, आपका किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करना। मित्रों, ये वो वक्त है
जब आप बदल चुके होंगे। आप में जब बदलाव आ रहा है, आपके अंदर जीवन को देखने का जो नजरिया था उसमें परिवर्तन आ चुका है, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर अब कम होगा। बाहर घट रही हर घटना आपको एक नाटक के रूप में नजर आएगी, न कि वास्तविकता के रूप में, और आपके अंदर एक साक्षी भाव आ जाएगा। मित्रों, 7वां संकेत है कि जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी आपको एक बड़ा झटका लगेगा। मित्रों, इसे आप ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा कह सकते हैं, जहां आपका विश्वास, आपकी बुद्धि सब तौली जाएंगी। जो कुछ भी आपने अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखा है, उसके बूते आपके जीवन में सुख और ऐशो आराम आ जाएगा। फिर आपको वाकई लगने लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, सब एक झूठ और छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है, और जो भी मनुष्य इस समय अपने पद से विचलित नहीं होता, वो ईश्वर को पा लेता है। 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं या फिर किसी और रूप में। मित्रों, ये 8वां संकेत इतना विचित्र है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ ही है, बल्कि आपको हर पल ईश्वर के साथ का एहसास होगा और आपको ऐसी अनुभूति होगी जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके मन का भगवान के साथ होने या ना होने के पीछे के सभी संकेत आप समझ गए होंगे। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ, और इस सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।